हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गई है और एग्जिट पोल को गलत साबित कर चुकी है। वहीं नतीजों से पता चलता है कि भाजपा उस राज्य में सत्ता में बनी हुई है जहां उसे भारी सत्ता विरोधी लहर, किसानों के गुस्से और पहलवानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। यहां हम आपको ये बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के बड़े कारण क्या हैं। पहला, जाट मतदाताओं पर ज्यादा निर्भरता। मतलब ये कि कांग्रेस ने जाट वोटरों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो राज्य के मतदाताओं का लगभग 27% हिस्सा है। जाट बहुत सीटों में से कांग्रेस दोपहर 2 बजे कैथल, बड़ौदा, जुलाना, उचाना, कला और टोहाना, डबवाली, एलानाबाद, नारनौंद, महम, गढ़ी सांपला, खिलोई और बादली में आगे चल रही थी। लेकिन पानीपत ग्रामीण, सोनीपत, गोहाना, बाड़रा, झज्जर जैसी कई अन्य सीटों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरा, हालांकि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रहा। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के उम्मीदवार मम्मम खाने ने 98.4041 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की, जबकि नूह और पुन्हाना की 2 अन्य मुस्लिम बहुल सीटें भी कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। अंदरूनी कलह से पार्टी को नुकसान, ये भी एक पॉइंट है। इस पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के अंदर दलित नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच काफी दरार साफ नजर आई। पार्टी के हार का ये भी एक बड़ा कारण है। साथ ही हुड्डा के उम्मीदवारों को तरजीह देने से नाराज शैलजा कुछ दिनों तक प्रचार के अंतिम चरण से दूर नहीं रही और उन्हें फिर से प्रचार में शामिल होने के लिए मनाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने बार बार सीएम की कुर्सी पर दावा ठोका, जिससे पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ गई, जिससे बीजेपी को यह दावा करने का मौका मिल गया कि कांग्रेस के पास सीएम चेहरे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। वहीं सैनी के ओबीसी समुदाय से होने के कारण बीजेपी ने गैर जाट वोटरों को अपने पक्ष में कर लिया। तीसरा, अग्निवीर, किसान और पहलवान के मुद्दे नहीं चले। मतलब ये कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद जहां कांग्रेस ने राज्य की 10 में से 5 सीटें जीती, उसके नेता और अग्रेसिव हो गए। किसानों के विरोध, पहलवानों के मुद्दे, अग्निपथ योजना पर बहुत अधिक निर्भर और लोकसभा चुनावों में वोट शेयर में 15% की वृद्धि से उत्साहित कांग्रेस का अभियान केवल इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन पार्टी के लिए वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। कांग्रेस की गारंटी पर नहीं किया गया लोगों ने भरोसा। मतलब ये कि हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस की गारंटी के बीच मुकाबला था। पीएम मोदी हर चुनावी रैलियों में वोटरों को बीजेपी के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में पेश कर रहे थे, जिसमें तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी काम कर गई थी। वहीं हरियाणा के पड़ोसी राज्य हिमाचल में कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण हरियाणा के मतदाताओं ने कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा नहीं दिखाया। बीजेपी की जीत का भी कारण है, विरोधी लहर को सीएम बदलकर दूर किया बीजेपी ने। मतलब ये बन रहा है कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो राजनीतिक पंडित समेत तमाम विश्लेषकों ने हरियाणा से बीजेपी की विदाई का ऐलान कर दिया था। एंटी इनकम्बेंसी, पहलवान, किसान और जवान के मुद्दे पर कांग्रेस ने अग्रेसिव कैंपेन से सरकार को बैकफुट पर कर दिया। वहीं बीजेपी ने 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को 6 महीने में सीएम बदलकर दूर किया। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 25 से 28 सीटें ही दी गई। इसके बाद भी सैनी अपने भरोसे पर कायम रहे। चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिल गया। और पॉइंट ये भी बनता है कि ओबीसी, दलित और गैर जाट पर बीजेपी ने काम किया है। मतलब ये कि सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के बावजूद बीजेपी 2 बार सत्ता में रहने के बाद भी अपने वोट शेयर और सीट शेयर में सुधार करने के लिए ओबीसी, दलित और गैर जाट वोट बैंक पर बीजेपी ने काम किया और लगभग कामयाब भी रही। फिर बनता है सवाल कि बागियों को नहीं दी तवज्जो। मतलब ये कि बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान बिना दबाव में आए उम्मीदवारों का चयन किया, जिसके कारण कई नेता नाराज भी हुए तो कई नेता पार्टी से बागी होकर मैदान में भी आ गए। इसमें सबसे बड़ा नाम था नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल का। हिसार से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन पार्टी ने उनके सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। फिर सवाल यह है कि हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को
पेरोल पर रखा गया। मतलब ये कि हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को पेरोल दिया गया था, जिसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। लेकिन बीजेपी राज में एक बार फिर 20 दिन का पेरोल मिलना राम रहीम के लिए अनुयायियों को ये मैसेज दिया कि बीजेपी राम रहीम बाबा का कितना ख्याल रखती है, और जाहिर है इसका भी उनको लाभ मिला। तो ये वो वजह थी जिससे बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को हार मिली। आप किस पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.